सेशन 3 में आइए प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोग गाइए हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद शिल प्रभुपद गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव हरि बोल हरि बोल पावन हरिनाम संकीर्तन की जय हरे कृष्णा महामंत्र की जय भगवद गीता की जय नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी निर्विशेषा शून्यवादी साक्षात्कारिणी नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर और भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे
हरे कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का भगवद गीता के गीतामृत बिंदु, इसे गीतामृत सत्र बता पूर्ण संपूर्ण भगवद गीता को 108 सत्र में करने का प्रयास करेंगे। तो आज भी हम लोग जो पिछले 2 अध्याय में हमने भगवद गीता का विषय क्या है उसको पढ़ने से, भगवद गीता को अपने जीवन में उतारने से फायदे क्या है, आज हम जानेंगे उसको कैसे उतारना चाहिए, और भगवद गीता और वेद जो है इसका हमारे जीवन में ये क्या केवल काल्पनिक बातें हैं या इसका कुछ प्रमाण भी है, ये कैसे आ रहा है, और क्यों हम भगवद गीता ही पढ़े, क्यों हम कोई नॉवेल ना पढ़े, वो सब बातें आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आज का सत्र में कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस भी हम लोग शेयर करेंगे। तो मैं प्रेजेंटेशन की शुरुआत करता हूँ। प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग भगवद गीता एंड गोइंग बैक टू गॉड, मतलब पढ़ के जाना कहाँ पर है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये व्यासदेव है, श्रीला व्यासदेव जो कि भगवान श्री कृष्ण के ही शक्त्यावेश अवतार है। व्यास उनको इसलिए बोला जाता है कि विभाजन किया इन्होंने, वेदों को लिखा, 4 वेद ऋग साम यजुर अथर्व वेद इन्होंने लिखे। उसके बाद इन्होंने उपनिषद लिखे, कई उपनिषद। उसके बाद इतिहास, महाभारत जैसा इतिहास हमें दिया। और वेदांत सूत्र दिए इन्होंने। उसके बाद 18 पुराण लिखे और अंत में आखिरी पुराण इनका था भागवत पुराण। इस प्रकार इतने सारे ग्रंथ व्यासदेव लिखते गए क्योंकि उनको पता था कलयुग जब आने वाला है, जो कि हम इन्होंने कलयुग की शुरुआत में यह सब लिख के हमको दिया। पहले ये ज्ञान सिर्फ बोल के लोगों को याद रह जाता, एक बार बोला, श्रुतिधर लोग होते थे, एक बार सुन लिया मतलब हमेशा के लिए दिमाग में रजिस्टर हो गया। पर व्यासदेव को पता था कि कलयुग में लोग बद्ध जीव वाले रहने, कि कल रात को क्या खाए इनको ये याद नहीं रहता, इनको क्या वेद वगैरह याद रहेगा। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद, वेदांत कृत वेदविद स एव चाहम, मतलब कि वेदों द्वारा मुझे ही जानना है और मैं ही वेदों का संकलन करता हूं। तो कोई बोलेगा अरे इतना सब कुछ व्यासदेव ने दे रखा है, पढ़ना क्या है इसमें से, मतलब इतना सब तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, हम तो समय नहीं होता, ऑफिस जाते हैं, ये करते। एक भगवत गीता भी आजकल किसी को बोलो पढ़ लो, 700 श्लोक है तो भी वो भी नहीं पढ़ पाते। तो पुराण पढ़ने का और उपनिषद, इतिहास, वेदांत सूत्र, 4 वेद, ये सब कौन पढ़ेगा कलयुग में, किसके पास समय। तो भगवान बोलते कि सारे वेदों का सार मैंने भगवत गीता में डाल रखा है, और भागवतम में, भागवत जो श्रीमान जो शिला व्यासदेव ने रचित किया था, 18वां जो भागवत उनका, भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करने का भागवत, उनकी नाम रूप गुण लीला का वर्णन करने, जो उन्होंने नारद मुनि को पूछा कि मैं इतना दुखी क्यों हूं, तो बोले तुमने भगवान श्री कृष्ण इतना सब लिख दिया, मैंने दुखी क्यों। तो बोलते हैं कि आपने भगवान के नाम, श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का सही से वर्णन नहीं किया। तो अंत में 18वां भागवत पुराण वो लिखते हैं, वो पुराण वो लिखते हैं भागवत पुराण। तो भगवत गीता और भागवतम पढ़ लेने से इसमें सारे ग्रंथों का सार है। तो भगवत गीता को समझने की प्रक्रिया क्या है, सभी संदेह और गलतियों से ऊपर वैदिक ज्ञान अचूक है। भगवत गीता सभी वेदों का सार है। कोई बोलेगा अरे वैदिक ज्ञान अचूक है, इसका कुछ प्रमाण है क्या, तो हम बताते प्रमाण है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वैदिक मैथमेटिक्स जो है, इसमें ऐसी सरल रीत बताई गई है जिसको आप फॉलो करेंगे तो बहुत गणित के जटिल जटिल प्रश्नों को भी आसानी से उसमें उत्तर दे सकते हैं। यहाँ पे
जगदीश चंद्र बोस है। प्राणों में जो कि जाड़ है, जाड़ों में जान रहती है, ये हमारे शास्त्र में बहुत हजारों सालों पहले दे दिया गया है। और अभी कुछ सालों पहले, 100-150 साल पहले जगदीश चंद्र बोस ने सिद्ध भी किया। तो हमारे जो शास्त्र है ये ऐसी चीजें बता रहे हैं बहुत पहले से, जो कि विज्ञान अभी बता रहा है। जैसे एम्ब्रियोलॉजी, तो श्रीमद् भागवतम का 3रा स्कंद पढ़ेंगे तो पहली रात से लेकर तो 9वें महीने तक कैसे शिशु बढ़ता है, कैसे वो धीरे 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 एक अमरूद के आकार का उसमें 9 छिद्र हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो कैसे उसकी प्रगति होती है, ये पूर्ण रूप से हमारे पुराण में दिया हुआ है, श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद में दिया हुआ है। और उस समय लिखा गया था जब सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी ऐसा कुछ नहीं था। ये हमारे दिव्य चक्षु जो देते थे हमारे आचार्य को, उसके द्वारा। जैसे गायों में प्रायः हम मानते हैं कि कोई भी इंसान हो या जानवर हो, उसका मल खराब होता है, उसको अशुद्ध माना जाता है, उसको नहीं छूना चाहिए। पर हमारे शास्त्र में लिखा गया था कि नहीं, गाय का जो मल मूत्र होता है उसमें बहुत बहुत उसमें मेडिसिनल वैल्यू रहती है। तो आज हम देख सकते हैं कि पता पड़ रहा है कि गौमूत्र में कितना वैल्यू है, गाय का जो गोबर है उसमें भी कितने सारी चीजें उसमें से बन के निकलती है, इतने सारे प्रोडक्ट गाय माता देती है। तो आयुर्वेद इस प्रकार से, योगा दिया भारत हमारे शास्त्र में, वास्तु दिया। योगा तो आजकल पाश्चात्य देश में योगा तो इतना आगे बढ़ चुका है कि कोई सीमा ही नहीं। ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करना है, और कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, हमारे शास्त्र में पहले से ही बता दिया था कि कौन सा तारा कहाँ पर है। बिना उस टेलीस्कोप का कुछ उस समय शोध भी नहीं हुआ था। उस समय हमारे शास्त्र ने बता दिया था कि कहाँ पर कैसे तारे अरेंज्ड है। और जो मेटलर्जी बोलते हैं, जैसे दिल्ली में एक जगह है जहाँ पर कुतुब कॉम्प्लेक्स बोलते हैं उसको, तो वहां पर एक लोहे का स्तंभ है। वो लोहे का स्तंभ हजारों साल पुराना है, चंद्रगुप्त ने बनवाया था वो। तो अभी भी वो लोहे के स्तंभ में इतने साल हो गए, हजारों साल हो गए, जंग नहीं लगी। ऐसा कोई चीज आज के लोग नहीं बना सकते। तो क्योंकि हमारे पास ऐसी, हमारे शास्त्र में अभी भी दी हुई ऐसी वस्तु है जिसको पढ़ के हम ये सब चीजें आज भी बता सकते हैं। जैसे कि हमारे शास्त्र में दिया गया था कि गौतम बुद्ध का जन्म कब होगा, कहाँ होगा। भागवतम में 1 स्कंद में 3रे अध्याय में 24वें श्लोक में दिया हुआ। चाणक्य का जन्म का कब आएंगे, चाणक्य राजा अशोक, ये भी 12वें स्कंद में भागवतम में दिया हुआ गया है। भविष्य पुराण में जीसस क्राइस्ट आएंगे, ये लिखा था। मोहम्मद प्रोफेट मोहम्मद, जो जिन्होंने इस्लाम धर्म की को बनाया, की नींव रखी, उनका भी वर्णन भविष्य पुराण में दिया गया था। चैतन्य महाप्रभु कब आएंगे, कहाँ आएंगे, ये भी दिया गया था महाभारत में। ये भागवतम में भी दिया गया है। और यही नहीं, कल की अवतार जो कि आने वाले हैं आज से लगभग 4,27,000 वर्ष बाद, तो कल की अवतार का भी कहाँ पर उनका जन्म होने वाला है ये दिया गया है। उनके माता पिता का नाम, उनके गांव का नाम, ये सब हमारे शास्त्र में, भागवतम में अभी भी दिया हुआ। तो अगर ये कोई ढकियानु सी बातें होती, ये कोई काल्पनिक बातें होती, तो इतनी सारी जो चीजें हमने चर्चा की अभी कि भाई वास्तुशास्त्र बोल दो, आयुर्वेद बोल दो, योगा बोल दो, वैदिक मैथमेटिक्स बोल दो, इतनी सारी चीजें जो थी ये कैसे सिद्ध हो रही है एक बार। मतलब इसका मतलब है कि हमारे शास्त्र ठोस है, इसमें कोई ढकियानुसी बातें नहीं है। हमने अपने विचारों को भौतिक ऊर्जा से आध्यात्मिक ऊर्जा में कैसे स्थानांतरित कर सकते हैं,
ऐसे बहुत से साहित्य है जो हमारे विचारों को भौतिक ऊर्जा से भर देते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं प्राय समाचार पत्र, आजकल तो समाचार पत्र कोई नहीं पढ़ता, कोई भी लेता है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटरनेट, यूट्यूब, ऐसा में। तो हमारे अंदर जो ऊर्जा है वो हम ज्यादातर एनर्जी, आप देखिए स्क्रीन टाइम मोबाइल पे आप अपना मेजर करेंगे तो ज्यादातर 4-4 5-5 घंटा लोग मोबाइल में बिता देते हैं। क्या तो कुछ तो फालतू वीडियो देखते हैं, मैच का स्कोर क्या हो गया वो देखते हैं, बार बार उस सेलिब्रिटी ने क्या बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, क्या हो गया आज, इसमें ही पूरा टाइम बर्बाद आज की युवा पीढ़ी कर रही है। हालांकि ये सब ध्यान अगर हमारे शास्त्र पढ़ने में लोग डालेंगे, प्रभुपाद जी कहते हैं, तो बहुत ज्यादा वो खुद का विकास कर सकते हैं और वो समझ सकते हैं कि वे कौन है और जीवन का उद्देश्य क्या है और उसको पाने की प्रक्रिया क्या है, ये वो समझ सकते हैं। क्योंकि हमने पहले के सत्रों में देखा कि कैसे इंसानों और जानवरों में एक अंतर है। इंसान ये प्रश्न कर सकता है कि मैं क्यों जन्म ले रहा हूं बार बार, क्यों मुझको दुख नहीं चाहिए तो भी दुख आ रहा है। दुख वास्तव में इसीलिए आता है जीवन में कि आप भगवान को भूल गए, तो भगवान जो त्रिविध ताप है, दुर्गा माँ, वो देती है कुछ कुछ दुख, तो तब दुख आता है तो लोग जाके भगवान के पास शरण लेते हैं। तो जैसे कि ये जो ज्ञान मिला था सबसे पहले, ये जो दिव्य ज्ञान भगवान दे रहे हैं, वेदों को का ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा जी। भागवत का पहला ही श्लोक आता है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, मतलब तेने ब्रह्म हृदय, मतलब ब्रह्मा जी को कैसे देते, हृदय के माध्यम से, हृदय के माध्यम से ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया था। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद मुनि को दिया था, नारद मुनि ने व्यासदेव को दिया था, व्यासदेव से आया मध्वाचार्य, ऐसे ये परंपरा में ज्ञान आ रहा है। जैसे भगवान भी भगवत गीता में बोलते हैं, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं 4 अध्याय में, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षय विदुः सकाल नियमता योगो नष्ट परंतप। मतलब ये जो ज्ञान है परंपरा से में आ रहा है अर्जुन। मैंने सबसे पहले ये ज्ञान सूर्य देव को दिया था। किसका ज्ञान? भगवत गीता का ज्ञान मैंने सूर्य देव को दिया था, पर अभी आते आते परंपरा टूट गई है, तो अभी मैं वापस से तुमको ये ज्ञान दे रहा हूं। तो कोई बोलेगा क्या यही एक माध्यम है क्या समझने का, चीजों को समझने का एक ही माध्यम है क्या? तो एक उदाहरण के तौर पे बात बताते हैं कि एक बच्चे को अगर जानना है कि उसके पिता कौन है, तो उसको 2 तरीके हैं पता करने। पहला तो खुद जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता ले सकते हैं, वो खुद का जो डीएनए आरएनए है निकाल के, दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, उनका डीएनए आरएनए निकाल के उनसे मिला सकते हैं कि किससे आ रहा है। तो वैज्ञानिक को देंगे तो वो ऐसे 200-800 साल लगाएंगे, 800 साल लगाएंगे और अंत में रिजल्ट नहीं देंगे। वो बोलेंगे 200 लोग हैं, इन 200 में से आपका पिता कोई एक है। तो ये तो पहली पद्धत हो गई। दूसरी पद्धत हो गई कि अपनी माँ को पूछ लो, माँ को पूछ लेंगे तो बता देंगे कि पिता कौन है। तो इसी प्रकार वेद जो है, उपनिषद जो है, भगवत गीता जो है, ये हमारी माता है और भगवान श्री कृष्ण हमारे पिता। तो ये ही हमको बताते हैं हमारे पिता कौन है। वेदा माँ है और जो कौन है वो हमारे पिता है। अभी सीखने की प्रक्रिया क्या है? अच्छा, कोई बोलेगा ठीक है, हाँ मैंने तो मान लिया कि चलो वेद हमारे माता पिता कौन है, ये भगवान ही है पिता। अब मैं उनके बारे में समझूंगा कैसे? तो समझने की प्रक्रिया बहुत आसान है, उनके बारे में जानने की। जैसे कि भगवत गीता पर 700 टिप्पणी है, टीका है। भगवत गीता भी पढ़नी कौन सी चाहिए? तो हम बताते हैं कि जैसे कि आप, कोई भी व्यक्ति पढ़ाई करता है तो उसकी प्रक्रिया ये रहती है कि भाई कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और पहले तो अच्छा कॉलेज चुनते हैं कि कौन से कॉलेज में हमने पढ़ना चाहिए।
अब कॉलेज चुन लिया तो वहां पे प्रोफेसर कौन से, विदेशों में तो यूएस में जो विकसित देश है वहां पर आप प्रोफेसर भी चुन सकते हैं कि मैं ये प्रोफेसर के अंतर्गत, ये प्रोफेसर के ऊपर से वो लोग कोर्स डिसाइड करते हैं कि क्या पढ़ना। तो जैसे मैंने इंजीनियरिंग की तो मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से पढ़ के, इसी प्रकार जो प्रामाणिक यूनिवर्सिटीज है, प्रामाणिक विद्यालय है, परंपरा है, संप्रदाय है, उससे हमें ज्ञान लेना चाहिए। जैसे कलयुग में 4 ही संप्रदाय होते हैं, मैं दिखाता हूँ फिर से। कलयुग में 4 ही संप्रदाय होते हैं, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। इसमें से इस्कॉन, जो जिसके अंतर्गत ये कोर्स हमने लॉन्च किया है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, जिसकी नींव श्रीला प्रभुपाद ने रखी, ये कुछ नया नहीं किया प्रभुपाद ने, ये एक संप्रदाय के अंतर्गत आ रहे हैं। इस संप्रदाय का नाम है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, क्योंकि ये ज्ञान भगवान ने पहले ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद से व्यासदेव, मध्वाचार्य, ऐसे करते करते श्रीला प्रभुपाद तक ये ज्ञान है। और बाकी कोई भी चीज आपको ज्ञान प्राप्त करना हो भगवान के बारे में तो इन 4 संप्रदाय के अंतर्गत ही कीजिए, अथवा किसी से भी भगवान का ज्ञान नहीं ले सकते। जैसे कि इंजीनियरिंग भी मुझे करनी तो मैं कोई अरे गहरे कोई तो गली के कॉलेज से नहीं करूंगा, मैं एक प्रामाणिक कॉलेज से जाके, यूनिवर्सिटी से जाके करूंगा। इसी प्रकार भगवद गीता का भी ये ज्ञान है। हालांकि ये जो चीज है भगवद गीता के बारे में पढ़ना लिखना, ये हमारे समाज में बहुत नॉर्मल वस्तु थी। प्राय आप देख सकते हैं थोड़े सा वर्षों पहले भी लोग रात में मिलते थे। गीता, मुझे याद है हमारे घर पे हमारी दादी अभी भी पठन करती थी भगवद गीता का, रात में सबको लेके थोड़ा उनका कीर्तन होता था, पढ़ते थे। तो ये सब हमारे कल्चर में था ही। पर समय के साथ क्या हो गया कि जब अंग्रेजों का राज हमारे देश में आया तो बहुत सारी चीजें उन्होंने हमारे देश में बदलनी चाहिए। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे मैं एक वीडियो है मेरे पास, मैं दिखाना चाहता था किस प्रकार से अंग्रेजों ने आकर के ट्राई हमारा जो ये वाला वीडियो। Early Indologists wished to control and convert the followers of Vedic culture. Therefore, they widely propagated that the Vedas were simply mythology. Max Mueller, perhaps the most well-known early Sanskritist and Indologist, although later in life he glorified the Vedas, initially wrote that the Vedas were worse than savage, and India must be conquered again by education. Its religion is doomed. Thomas Macaulay, who introduced English education into India, wanted to make the residents into a race that was Indian in blood and color, but English in taste, in opinion, in morals, and in intellect. However, the German philosopher Arthur Schopenhauer stated that the Sanskrit understanding of these Indologists. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो बता रहे थे कि जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने देखा कि ये देश में इसकी जो रीढ़ की हड्डी है, ये इसका एजुकेशनल सिस्टम है, शिक्षा प्रणाली है, किस प्रकार से इनका जो अटूट विश्वास है अपने ग्रंथों पर ये है। तो पहले इनको अगर तोड़ना है तो पहले इनको अपने धर्म से, इनको अपने शास्त्र से अलग करो, इनकी जो शिक्षा प्रणाली है इससे तोड़ो। तो आके उन्होंने वही ट्राई किया, उनको बताया कि अरे क्या तुम्हारे शास्त्र है, सब बकवास बात लिख रखी है, ऐसे कर करके उनको ही नीचा दिखाना चालू किया। और उन्होंने बोला कि ऐसी एक
मनुष्य ऐसे लोग बनाओ जो कि दिखने में भारतीय हो पर रहन सहन में अंग्रेज हो। ऐसी ऐसी एक उनको इच्छा थी, मंशा थी मन में बनाने। तो काफी भारतीय लोग को डाइवर्ट किया गया इसके चलते। फिर आया अंग्रेज, तो आके चले गए, उसके बाद आया टीवी। टीवी ने आके और हमारी जो संस्कृति थी उसको बिगाड़ा, टीवी ने बिगाड़ा। उसके बाद इंटरनेट आ गया, उसने और कमर तोड़ी। उसके बाद इंटरनेट के बाद आ गया मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप। तो ये सब ने, बॉलीवुड, ये सब ने आके ऐसी की तैसी कर दी पूरी भारतीय संस्कृति की। मजाक उड़ाने लग दिया बार। हमारे जो देवी देवता को सिर्फ एक नाम मात्र हंसी का पात्र बना के रख दिया, और कुछ नहीं। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम पढ़े किस प्रकार पाश्चात्य देश हमारे शास्त्र को पढ़ रहा है, और अब वो लोग भी मान रहे हैं कि हाँ, ये इनके शास्त्र में कुछ दम है। जैसे कि मैं एक और वीडियो दिखा। Aloha and namaste. 2020 is certainly a year that will not soon be forgotten. For most, if not all of us, it has brought about many unexpected changes. The uncertainty that this year has brought has made me personally reflect upon the time that I spent deployed in the Middle East. That too was a time in my life when there was danger at every step. Each day brought new uncertainties, and likewise, many lives were lost. My shelter then and now has been the Bhagavad Gita, which means Song of God. The Bhagavad Gita, spoken by Sri Krishna, is full of transcendental wisdom that is as relevant today as it was 5,000 years ago when it was spoken. When we are blown here and there by the strong winds of change, when giant waves are crashing upon us, when we're feeling unsteady, lost, adrift, the Bhagavad Gita offers us guidance and hope. Looking at our problems through the prism of eternality, rather than merely identifying with our temporary material circumstances, gives us an anchor that offers great peace, purpose, and stability through even the most trying of times. May we always be blessed with remembrance of Sri Krishna, his unconditional love, and his transcendental appearance in this world. Jaya Shri Krishna. तो ये तुलसी कबाड़ है, ये अमेरिका राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े थे, और ये कांग्रेस वुमन है अभी वहां पर अमेरिका में। तो ये बता रहे हैं, अमेरिकन ही है, ये बता रहे हैं कि कैसे भगवत गीता इनको समय समय पर उनका मार्गदर्शन करती आई है। कैसे भगवत गीता जब जीवन में कठिनाइयां आती है उनको कैसे सहायता की है, और भगवान का जो प्रेम है, भगवान ने हमारे लिए क्या कुछ कर दिया है, वो कैसे इसमें सामने आता है। तो विदेश के लोग अभी हमारे तरफ जिज्ञासा कर रहे हैं, पर हम लोग पाश्चात्य देश की नकल करते जा रहे हैं अभी भी, जो कि बहुत ही अफसोसजनक बात है। शीला प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य है, वो अभी क्या बोल रहे हैं, हम सुनते हैं उनको। We haven't got to manufacture something. We simply repeat the words and the instruction given by the predecessor. Krishna instructed Brahma, Brahma instructed Narad, Narad instructed Vyasdev, Vyasdev instructed Madhyacharya, and in this way, then Madhavendra Puri, Ishwar Puri, Sri Chaitanya Mahaprabhu, then the 6 Goswamis, then the Srinivasa Acharya, Kaviraj Goswami, Narottam Das Thakur, Vishwanath Chakravarti, Jagannath Das Babaji, Bhaktivinoda Thakur, Gaur Kishore Das Babaji, Bhakti Siddhanta Saraswati, and then we are doing the same thing. There is no difference. That is the specific procedure of the Krishna consciousness movement. तो शिला प्रभुपाद यहाँ पर वही बता रहे हैं कि कैसे ये ज्ञान परंपरागत माध्यम से आया है,
और हमको कुछ नया इजाद करने की जरूरत नहीं। जैसे आज की भगवत गीता में लोग कुछ कुछ लिखते हैं, माय गीता, मेरे मेरे विचार वाली कुछ गीता, ऐसा कुछ लिखते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे कि नया कुछ नहीं लाना है, जो कहा है। जैसे प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि भाई इसमें आपका क्या योगदान है, ये नई भगवत गीता आपने लिखी, बोले ये एज इट इज है, जिससे आप इधर पढ़ सकते हैं, एज इट इज लिखा है। इसका मतलब यथारूप भगवत गीता, यथारूप, मैंने कुछ ऐड नहीं किया, यही मेरा योगदान है कि जैसा भगवान ने दिया था वैसा ही मैंने आपको दिया है। तो 5000 साल पहले भगवान के एक साहित्य अवतार व्यासदेव ने सभी वेदों को लिखित रूप में दर्ज किया था, कलयुग के लोगों के लाभ के लिए, हमारे लाभ के लिए व्यासदेव ने दिया हुआ है। और हमें इसका पूर्ण रूप से लाभ लेकर भगवान इसमें क्या बता रहे हैं रास्ता उनके तक पहुंचने का, भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचने का। मैं एक बार पूरा संप्रदाय आपको बताता हूँ। यहाँ पर जैसे कि ये संप्रदाय ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, जिसमें इस्कॉन इसके अंतर्गत आता है। तो भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्मा, नारद, व्यासदेव, मध्वाचार्य, पद्मनाभ, नरहरि, ऐसे करते 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 पूरी, ये प्रमुख आचार्य है, पर ऐसे तो 5000 साल में बहुत आचार्य आ गए हैं। अंत में भक्ति विनोद ठाकुर है, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज है, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, फिर शिला प्रभुपाद जो इस्कॉन संस्थापक आचार्य। ऐसा करते करते इन्होंने, आचार्य ने हमें रास्ता बताया भगवान तक पहुंचने का। और ऐसा करेंगे तो हम भगवान तक हम भी पहुंच पाएंगे। भगवान भगवत गीता में बताते हैं 15वें अध्याय में कि तुम्हारा वास्तविक घर यहाँ नहीं, वहां है, एक अलग जगह है जहां पर तुम रहते हो अर्जुन, और मैं तुम्हें मार्ग बताता हूँ तुम्हें वहां तक कैसे आना है। मन मना भव मद भक्त मध्याजी बाम। जैसे कि यहाँ पे एक चित्र में आप देख सकते हैं, संत तुकाराम है, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, पूना के पास ही इनका मंदिर भी है। तो इनको लेने भगवान का स्वयं विमान आया था। कई लोगों ने देखा कीर्तन चल रहा था और वो विमान बैठ कर ये चले गए, कई लोग ने बताया था, ये वर्णन दिया है। इसी प्रकार हम भी अगर जाएंगे तो ऐसी ये एक चित्र हम बता रहे हैं कि इसके अंतर्गत एक कोई गोप है जो कि गोलोक वापस अपने घर चला गया है। 5 प्रकार के रस होते हैं। हमारा भी सबका एक संबंध है भगवान के साथ। शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। मतलब शांत मतलब पेड़ पौधे, चिड़िया, इस प्रकार से ये आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन बोलते हैं, गोलोक धाम में ये हमारा एक रह सकता है स्वरूप, खुद का हम सबका एक स्वरूप है, ये रह सकता है शांत रस। दास्य रस मतलब हम दास हो सकते हैं, भगवान की सेवा में लग सकते हैं, जैसे कि हनुमान जी दास है राम भगवान के, वैसे। साख्य रस जैसे भगवान के सखा बन सकते हैं, जैसे सुदामा है। वात्सल्य रस उनके माता पिता भी बन सकते हैं, उस भाव में आदान प्रदान कर सकते हैं, जैसे माता यशोदा है, नंद महाराज है। या फिर माधुर्य रस, जैसे गोपी, व्रज गोपी कहते हैं, वो कैसे आदान प्रदान करती है भगवान की। इन सब रस के अंतर्गत में से कोई भी एक रस में हम वास्तविक रूप में है, हमारा वो वास्तविक जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो अभी सिकुड़ गया है, और हमें क्योंकि भगवान से अलग होकर भोग करने की इच्छा थी, तो हम अलग भौतिक जगत में आ गए हैं। पर हम वापस वो संबंध स्थापित कर लेंगे भगवान के साथ, जो कि वो बता रहे हैं भगवत गीता में कैसे उनके साथ संबंध स्थापित करना है। तो हम भी, जैसे तुकाराम महाराज का चित्र हमने देखा, हम भी वापस गोलोक धाम, हमारे घर जो है, हमारा जो हमेशा का घर है, परमानेंट घर, वहां पर हम वापस जा सकते हैं। ठीक है, तो आज का सत्र हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी के साथ हमारा जो भगवत गीता को लेके इंट्रोडक्शन चल रहा था वो आज हमारा समाप्त होता है, और अगले सत्र से मतलब सोमवार से हम लोग पहला अध्याय भगवत गीता का शुरू करेंगे। हम लोग हर दिन 7-8 श्लोक खत्म करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 700 श्लोक है, तो लगभग 100 सत्र में, हर सत्र में 7 श्लोक करेंगे तो 700 श्लोक हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जरूर आइएगा, और आपके साथ कोई और आपके मित्रगण हो जिनको आप ये मैसेज फॉरवर्ड कर सके तो बहुत आपकी सहायता होगी इस कार्य में। हमारा उद्देश्य इससे कुछ पैसा कमाना नहीं है, सामान्य जनमानस तक ये ज्ञान
एज इट इज, जो यथारूप प्रभुपाद ने हमें दिया है, भगवान कृष्ण ने दिया है, उसे आगे पहुंचाना है। ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, जो कि लोग भाग रहे पैसा लगता हर चीज के पीछे, पर एक भी चीज उसमें से कुछ भगवान हम ले जा नहीं पाते। कि करोड़ों रुपए कमा लेंगे तो भी हम कुछ नहीं ले जा पाते, अंत में खाली हाथ ही हमें जाना होता है। कई उद्योगपति, अभी पिछले हफ्ते 2-3 उद्योगपति देह त्याग किया, एक भी रुपया नहीं ले जा पाए। भगवान बताते हैं भगवद गीता में कि आप क्या ऐसी चीज है जो ले जा सकते हो। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मतलब नेहा विक्रम मतलब इस मार्ग में थोड़ा भी प्रयोग करोगे तुम, थोड़ा भी कुछ पथ पर चलोगे, 2%, 3% इस पे आगे बढ़ोगे, तो वो अगले जन्म में तुम्हारी शुरुआत 4% से होगी। 90% करोगे तो 91% से शुरुआत होगी। किस मार्ग में? भक्ति मार्ग में। मेरे प्रति अगर संबंध स्थापित करने में तुम सफल नहीं हो इस जन्म में, तो अगले जन्म तुमको ऐसा दूंगा जहां पे तुम आगे से शुरुआत करोगे। तो बहुत सारी डिटेल में चीजें हम लोग को डिस्कस करनी है, तो आप लोग आइएगा, सोमवार को फिर से मिलेंगे। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है तो आप लोग व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज में भगवद गीता की जय।